हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में आपका चैनिंग का कंसेप्ट देखा था और मैंने आपको बताया था कि चैनिंग के कंसेप्ट में गाइस क्या लिमिटेशन थी और कैसे गाइस हमने चैनिंग के क्वेश्चन गाइस हमने सोल्व भी करे थे, जिससे आपको आइडिया हो कि चैनिंग के ऊपर गाइस आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टेक्निक गाइस, ओपन एड्रेसिंग। गाइस, चैनिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि हम चैनिंग वाले में अपने डेटा को आउटसाइड द टेबल स्टोर कर रहे थे। मतलब हम गाइस अपने डेटा को इस हैश टेबल से बाहर स्टोर कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट। बट गाइस, ओपन एड्रेसिंग में हम अपने डेटा को इनसाइड द हैश टेबल स्टोर करेंगे। तो भाई सबसे इसका जो बड़ा फायदा है तो यही है कि इट स्टोर्स द डेटा इनसाइड द हैश टेबल। ठीक है गाइज, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक लोड फैक्टर नाम से कोई चीज बताई थी, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि लोड फैक्टर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द हैश टेबल अपॉन साइज ऑफ हैश टेबल। अब गाइज, क्योंकि आपको पता है कि इसमें ओपन एड्रेसिंग में आपके एलिमेंट्स हैश टेबल के अंदर ही स्टोर होंगे, तो अगर आपका इस हैश टेबल का साइज m है तो भाई मैक्सिमम इसमें m ही एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। भाई जब हर पोजीशन पर एक एक एलिमेंट स्टोर होगा तो मैक्सिमम तो m ही हो सकते हैं ना, m से कम जरूर हो सकते हैं बट कभी भी m से ज्यादा एलिमेंट स्टोर नहीं होंगे। तो भाई यहाँ पे लोड फैक्टर क्या होगा, लेट्स सपोज n नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर है इस हैश टेबल में अपॉन हैश टेबल साइज क्या है आपका m। तो भाई मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी कि लोड फैक्टर हमेशा गाइज आपका 0 से 1 के बीच में रहता है। तो गाइज अगर आप एक बार थोड़ा ध्यान से देखो तो लोड फैक्टर 0 से 1 हमेशा आपका ओपन एड्रेसिंग में रहेगा, क्योंकि इसमें गाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी भी आपके हैश टेबल के साइज से ज्यादा नहीं हो सकते। बट गाइज चैनिंग में क्या था, चैनिंग में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं। भाई अगर इस हैश टेबल का साइज 10 है तो आप 10 हैश टेबल के साइज में भी 100 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। तो भाई चैनिंग के कंसेप्ट में लोड फैक्टर आपका 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको वहां पे बताया था 0 से 1 के बीच में होता है, वो इसलिए बताया था क्योंकि जब हम अपने हैश फंक्शन को कुछ इस तरह सेट करते हैं कि आपको वो यूनिफॉर्म हैश फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब आपके जो एलिमेंट होंगे चैनिंग में भी गाइज वो आपके मतलब यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरी हैश टेबल में। तो भाई अगर वहां पर भी पूरे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो भाई वहां पर भी आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ सकती है। बट चैनिंग के कंसेप्ट में गाइज जरूरी नहीं है कि आपकी हमेशा लोड फैक्टर हमेशा आपका 0 से 1 के बीच में हो, बट ओपन एड्रेसिंग में ये बात कंफर्म है कि हमेशा वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, अब गाइज अगर कोलिजन आते हैं तो हम ओपन एड्रेसिंग में रिजोल्व कैसे करते हैं। गाइज रिजोल्व कैसे करते हैं कि लेट सपोज कोई हैश फंक्शन है आपका, कुछ भी हैश फंक्शन ले सकते हो आप, लेट सपोज k mod 10। ठीक है, और गाइज अगर आपको लेट सपोज कुछ की दी है इन्होंने अलग अलग A B C D E F, मैं गाइज इनको की मान रहा हूँ। ठीक है, अब गाइज सपोज करो मैंने सबसे पहले A mod 10 करा और गाइज मुझे कुछ यहाँ पर x मिला। ठीक है, x क्या है गाइज, x मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसी इंडेक्स है जिसको मैं गाइज आपका x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो गाइज ओपन एड्रेसिंग में करते क्या है, अगर हैश फंक्शन अप्लाई करके आपको कोई ऐसी इंडेक्स मिल रही है जहां पर गाइज पहले ही कोई एलिमेंट है तो मतलब वहां पे कोलिजन आ गया। तो अब गाइज मैं करता क्या हूँ, मैं इस हैश फंक्शन में कुछ चेंज करता हूँ जिससे कि मुझे दूसरी वैल्यू मिले जहां पर वो एम्प्टी स्लॉट हो। मतलब गाइज मैं इस a को ही लूंगा और मैं गाइज इस a में ही कुछ चेंज करूंगा, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ गाइज। ठीक है, मैं इसको एक जनरल उसमें लिख देता हूँ, ऐसा तो आपको समझ नहीं आएगा। गाइज लेट सपोज मैंने सबसे पहले क्या करा, आपका हैश फंक्शन अप्लाई करा k पर और आपको कोई वैल्यू मिली। ठीक, अब गाइज मैंने क्या करा, इस हैश फंक्शन में मैंने कुछ चेंज करा जिससे आपको कुछ और वैल्यू मिलेगी। अगर मेरी ये वाली इंडेक्स खाली होगी तो गाइज मैं इस वाली k को आपकी इस इंडेक्स पर रख दूंगा, और गाइज अगर आपकी ये इंडेक्स भी खाली नहीं होगी तो आप इस हैश फंक्शन को दोबारा से चेंज करोगे। ठीक, अब गाइज होता क्या है, यहाँ पर आप बार बार चेंज कर रहे हो, मतलब आप
अगेन एंड अगेन अपने हैश फंक्शन को चेंज कर रहे हो जिससे कि आपको कोई एम्प्टी स्लॉट मिल जाए उस पर्टिकुलर की को इंसर्ट कराने के लिए। ठीक है, तो गाइस जो हम यहाँ पर बार बार आपके हैश फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं गाइस हम आपका प्रोबिंग। ठीक, अब गाइस जब मैं एक ही की पर आपके मल्टीपल मतलब एक ही की पर जब मैं बार बार हैश फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे हर बार अलग अलग वैल्यू मिलेगी। लेट्स सपोज गाइस मुझे यहाँ पर मिली कुछ 4, यहाँ पर मिली गाइस 6, यहाँ पर मिली मुझे 2 और यहाँ पर मिली गाइस 7। ठीक है गाइस, ये मैंने एक ही की पर बार बार हैश फंक्शन अप्लाई करा तो मुझे गाइस ये अलग अलग वैल्यू मिली। मैं गाइस जब भी प्रोबिंग अप्लाई करता हूँ, मतलब जब भी मैं एक ही की पर अगेन एंड अगेन हैश फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो हमेशा मैं इसलिए अप्लाई करता हूँ कि मुझे हर बार जो ये इंडेक्स है ये मुझे अलग अलग मिलेगी। तो गाइस जो ये है यहाँ पर ये मुझे एक सीक्वेंस का मिला 4 6 2 7। तो गाइस इस सीक्वेंस को बोलते हैं हम आपका प्रोब सीक्वेंस। ठीक है, तो गाइस हमें इतना समझा कि ओपन एड्रेसिंग में क्या करेंगे, जब भी मुझे कोलिजन मिलेगा तो मैं उसी की पर दोबारा से हैश फंक्शन अप्लाई करूंगा कुछ चेंज लगाकर जिससे कि मुझे एक एम्प्टी स्लॉट मिल जाए। और मैं ऐसा कब तक करता रहूंगा, मैं गाइस ऐसा जब तक करता रहूंगा जब तक मुझे एम्प्टी स्लॉट नहीं मिलेगा। तो गाइस जब मैं अगेन एंड अगेन एक ही की पर सेम हैश फंक्शन को कुछ चेंज करके अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे हर बार नई इंडेक्स मिल रही है जिसको मैंने गाइस आपका प्रोब सीक्वेंस बोला और गाइस इस मेथड को बोलते हैं प्रोबिंग। ठीक, इतना समझ आ गया। अब बात आती है गाइस कि मैं अपने ओपन एड्रेसिंग के हेल्प से अपनी किसी की को सर्च करूंगा कैसे, देखते हैं गाइस। गाइस लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इनको इंडेक्स देता हूँ 0 1 2 3 4 एंड 5। गाइस मैंने माना आपका हैश टेबल का साइज 6 है और आपका प्रोब सीक्वेंस गाइस कुछ ऐसे है 4 3 5 1 2 एंड 0। ठीक है, ये आपका गाइस प्रोब सीक्वेंस है और आपका हैश टेबल का साइज 6 है। अब गाइस मैं यहाँ पर कुछ की इंसर्ट कर देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर गाइस मैंने कर दिया आपकी K1 K2 K3। गाइस जब मैं की इंसर्ट करूंगा तो उन इंडेक्स को तो मैं आपकी की कर दूंगा और गाइस जहाँ पर आपकी की नहीं होगी वहां पर गाइस मैं आपका नल इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर। तो पहले गाइस मैं यहाँ पर सब में की इंसर्ट कर देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अब गाइस लेट सपोज मुझे आपकी K6 इंडेक्स को सर्च करना है तो मैं कैसे करूंगा भाई, मैं सबसे पहले इस K6 पर आपका हैश फंक्शन अप्लाई करूंगा। ठीक है गाइस, जो मैंने ये प्रोब सीक्वेंस लिखा मैं मान के चल रहा हूं कि ये प्रोब सीक्वेंस उस की का है जिस की को मैं सर्च कर रहा हूं। तो गाइस बेसिकली ये प्रोब सीक्वेंस आपका K6 का है। ठीक, तो गाइस जब मैंने सबसे पहले हैश फंक्शन अप्लाई करा K6 पर तो मुझे क्या इंडेक्स मिली 4। मैंने 4 पे चेक करा क्या मेरा K6 है, गाइस 4 पे तो K2 है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी यहीं पे स्टॉप कर देना है, क्यों, क्योंकि गाइस आपको पता है ओपन एड्रेसिंग में अगर मुझे पहले इंडेक्स में नहीं मिला तो हो सकता है कि ये इंडेक्स जब मैं ओरिजिनल K6 को इंसर्ट कर रहा था अपनी हैश टेबल में उस समय गाइस ये चीज पहले फिल हो तो गाइस मैंने हैश फंक्शन में कुछ चेंज करा हो जिससे कि मेरी K6 वाली वैल्यू किसी और इंडेक्स पे आकर स्टोर हो गई। तो गाइस मैं अपने हैश फंक्शन को दोबारा चेंज करूंगा K6 को मैं बनकर तो मुझे मिला गाइस 3। मैंने 3 पे चेक कर यहाँ पे भी नहीं है गाइस, फिर मैं 2 पर दोबारा मतलब हैश फंक्शन अप्लाई करूंगा तो मुझे मिला 5। गाइस 5 पे भी नहीं है K6। अब गाइस मैंने चेक करा आपका 3 पर तो आपको 1 मिला, 1 पर भी K6 नहीं है। तो गाइस फिर आपने दोबारा हैश फंक्शन चेंज करा, आपको गाइस 2 इंडेक्स मिली, 2 इंडेक्स पे आपको K6 नहीं मिला। गाइस मैं अगेन चेंज करा K6 5 और गाइस आपको 0, मैं 0 चेक करा, 0 पर आपको K6 मिल गया, मतलब आपका गाइस K6 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप खुद बताओ जब मैंने इस K6 को सर्च करा तो आपको कितना टाइम लगा भाई, वर्स्ट केस था ये, क्योंकि उस प्रोब सीक्वेंस का जब सबसे आखिरी प्रोब नंबर पर जाके मुझे वो की मिली तो गाइस वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इस सर्चिंग की, भाई जितना हैश टेबल का साइज है उतनी तो होगी बिग ऑफ m, क्योंकि गाइस मैंने मान के चल रहा हूं मैं m साइज है इस हैश टेबल का तो बिग ऑफ m गाइस सर्चिंग का वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ठीक है,
अब गाइज अगर लेट सपोज मैं कोई की के लिए सर्च कर रहा हूँ K7, ठीक है, और मैंने गाइज ये प्रोब सीक्वेंस माना और मैं दोबारा सर्चिंग लगाना चाह रहा हूँ, तो गाइज यहाँ पर तो K7 है ही नहीं, तो मैं कहाँ पर जाकर गाइज रुकूंगा? मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी कोई की आपकी हैश टेबल में है या फिर नहीं है? तो गाइज उसकी एक तरीका है, उसका तरीका क्या है कि या तो गाइज आप अपने हैश, भाई हमेशा आप अपने हैश फंक्शन को अप्लाई कर रहे हो, पहले K7 पे अप्लाई करा, फिर K7 कोमा G1 पर, फिर K7 कोमा 2 पर, कब तक करोगे? जब तक गाइज आपका हैश टेबल का साइज -1 तक नहीं, मतलब K7 कोमा 5 तक करोगे, ठीक। तो गाइज या तो आपने इतने नंबर बार उस पर्टिकुलर की पर अपना हैश फंक्शन अप्लाई कर दिया और आपको अगर जब भी की मिली तो आप बोल सकते हो आपको की नहीं मिली, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर जाके गाइज आपको नल मिले। नल मतलब गाइज उस इंडेक्स पर कोई वैल्यू है ही नहीं। अब गाइज जब उस इंडेक्स पर कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर मेरा K7 होता तो गाइज उस इंडेक्स पे होता ना। भाई एक बार बताओ, गाइज हम आगे चल रहा हूँ। 4 पे मैंने रखा K1, 3 पे है गाइज आपका K2, 5 पे है आपका K3, और गाइज यहाँ पर गाइज नल नल नल, ठीक है। अब गाइज लेट सपोज मुझे यहाँ पर आपकी K4 वैल्यू इंसर्ट करनी है, मतलब K4 की। तो गाइज सबसे पहले मिला मुझे प्रोब सीक्वेंस 4। गाइज मैंने देखा 4 पे आपका फिल था, तो मैंने दोबारा कैलकुलेट करा, मुझे 3 मिला। 3 भी आपका फिल था, दोबारा करा 5 मिला, 5 भी आपका फिल था। अब गाइज आपको 1 मिला, गाइज 1 आपका नल था, तो मैं अपना K4 यहीं पे रखूंगा ना, क्योंकि वैल्यू नल है। तो गाइज मैंने आपका यहाँ पे रख दिया K4। तो मैं बोलना वही चाह रहा हूँ, जब मैं गाइज किसी पर्टिकुलर की को सर्च करूंगा, तो या तो गाइज मैं अपने हैश फंक्शन को साइज -1, मतलब हैश टेबल का जितना साइज है -1 टाइम्स, या तो मैंने उस पर्टिकुलर की पर अपना हैश फंक्शन अप्लाई कर दिया, या तो जब, या फिर अगर मुझे सर्च करते हुए किसी प्रोब नंबर पर जाकर गाइज अगर मुझे नल मिलता है, तो मैं बोल दूंगा कि मेरी की यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। क्यों गाइज? क्योंकि आप खुद बताओ, मैंने गाइज आपकी K4 यहाँ पे इंसर्ट कर दी। अब लेट सपोज गाइज मैं आपकी K5 के लिए सर्च कर रहा हूँ, तो भाई K5 के लिए फिर ये सीक्वेंस चलेगा, पहले 4 पे देखा नहीं है, 3 पे देखा नहीं है, 5 पे देखा नहीं है, 1 पे देखा 1 पे भी नहीं है, गाइज 2 पे देखेंगे। अब 2 पे आपका नल पड़ा है। अगर आपका K5 होता तो गाइज आपका K5 यहीं पे तो प्रेजेंट होता। भाई जब ये वाली प्रोब नंबर आपका खाली पड़ा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि इसके छोड़कर वो यहाँ पे जाके इंसर्ट होगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि जो आपका सीरियली चल रहा है, जो भी आपको पहला तुरंत खाली मिलेगा इंडेक्स, आप तुरंत अपने की को वहीं पे इंसर्ट कर दोगे। तो भाई जब आपने इस प्रोब सीक्वेंस के हिसाब से देखा, आपको 2 पे आके नल मिल गया, तो आप बोल सकते हो कि आपकी की प्रेजेंट नहीं है, ठीक। तो आपको ये समझ आ गया कि जब मैं किसी की को सर्च करूंगा तो मुझे कब रुकना है। मतलब दो केस है, या तो आप उसके साइड जितना चल जाओ, अपने एक्शन को अप्लाई कर दो, या फिर अगर आपको कहीं पे नल मिलता है। अब गाइस इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है आप खुद बताओ? फोर पे गाइस लेट्स सपोज K1 है, 3 पे गाइस आपका लेट्स सपोज K2 है, 5 आपका K3 है, यहाँ पे गाइस जो नल रखता हूँ, और यहाँ पे गाइस आपका लेट्स सपोज K5 है, और यहाँ पे गाइस आपका K6 है। अब गाइस लेट सपोज मुझे आपके K5 के लिए सर्च करना है, तो मैं कैसे करूंगा? पहले 4 पे चेक करा, 4 पे नहीं है, 3 पे चेक करा, 3 पे नहीं है, 5 पे चेक करा, 5 पर नहीं है, 1 पर चेक करा। गाइस 1 पे आपको नल मिल गया, आपको नल मिल गया, आप तो तुरंत बोल दोगे कि आपकी K5 की हैश टेबल में प्रेजेंट नहीं है। बट हकीकत क्या है गाइस कि अभी K5 तो प्रेजेंट है। अब ये दिक्कत आई कहाँ से? गाइस ये दिक्कत आई, अगर लेट सपोज मैंने पहले आपकी सारी की यहाँ पे इंसर्ट कर दी, और गाइस मैंने बाद में इस वाली 1 वाली इंडेक्स को यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, तो गाइस यहाँ पे आपका नल आ गया। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया और ये आपके अभी प्रेजेंट है। मतलब जब मैंने गाइस आपके K5 को इंसर्ट करा था, उस समय गाइस 1 इंडेक्स पर आपका एलिमेंट प्रेजेंट था, बट K5 इंसर्ट करने के बाद मैंने 1 वाले इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट कर दिया, इस वजह से गाइस यहाँ पे नल आया। तो गाइस जब मैं सर्च करूंगा मुझे कैसे पता लगेगा
कि जो मैं नल पर हूं अभी, जिस नल को मैं एनकाउंटर कर रहा हूं, वो नल पर आपकी की थी ही नहीं, या फिर गाइस उस इंडेक्स पर वैल्यू थी और मैंने इंसर्ट करने के बाद उसको डिलीट करी। तो भाई ये कैसे पता लगेगा? तो भाई ये बेसिकली एक लिमिटेशन है इसमें जब मैं सर्च कर रहा हूँ। तो भाई इसको मैंने कैसे ओवरकम करा? मैंने क्या करा गाइस कि अगर मैं कोई ऐसी की को इंसर्ट करने के बाद डिलीट करता हूँ, तो जब गाइस मैं उसे डिलीट करूंगा तो मैं उसके इंडेक्स पर गाइस कुछ मतलब पहचान लगा दूंगा कि भाई यहाँ पर की पहले थी बट अब नहीं है। तो मैंने क्या करा गाइस, जब मैंने इसे यहाँ से आपका डिलीट करा तो गाइस मैंने इसे पी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है गाइस, कुछ भी रिप्रेजेंट कर दो, आपका तरीका है। मैंने इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करा। कैपिटल पी दिखा रहा है कि जब आप K5 को इंसर्ट कर रहे थे उस समय इस इंडेक्स पर वैल्यू प्रेजेंट थी, बट K5 को इंसर्ट करने के बाद गाइस इस वाले इंडेक्स से आपकी वैल्यू डिलीट करा गया। तो गाइस जब आप सर्च करोगे तो सर्च करते अगर आपको कहीं पे कैपिटल P मिलता है तो आप उसको मान के चलोगे कि आपकी वो वाली इंडेक्स फिल है। तो भाई आप उससे आगे जाओगे, आगे आपने देखा कि 2 पर आपको K5 मिल गया, तो भाई यहाँ से आप कह दोगे कि भाई K5 इज प्रेजेंट। ठीक, तो भाई ये सारा कंसेप्ट आपको ओपन एड्रेसिंग का कि कैसे हम ओपन एड्रेसिंग में आपका की को इंसर्ट करते हैं और भाई कैसे हम आपकी की को वहां से सर्च करते हैं। गाइस इसमें आपकी एक और लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन क्या है गाइस? गाइस यहाँ पे आपका वो क्या था, प्रोब सीक्वेंस। अब गाइस मेरे याद नहीं है, लेकिन मैं उसको ऐसे ही रैंडमली कुछ लिख दूंगा, 0 1 2 3 4 5। गाइस आई थिंक ये था आपका 3 5 4 1 2 0। गाइस मुझे नहीं पता ये था नहीं था, बट आपको समझाने के लिए कुछ गाइस चीज समझानी है। गाइस लेट सपोज मैंने पहले 3 पे कोई वैल्यू इंसर्ट करी आपकी K1, फिर 5 पे करी K2, फिर 4 पे करी K3, फिर 1 पे करी आपकी K4, 2 पे करी गाइस आपकी K5 और 0 पे करी गाइस मैंने K6। अब गाइस लेट सपोज मैंने पहले तो सारी की इंसर्ट कर दी और गाइस मैंने इंसर्ट करने के बाद अपनी इन सबको डिलीट कर दिया। मतलब मैंने गाइस इसको भी नल कर दिया, इसको भी नल कर दिया, इसको भी नल कर दिया, इसको भी नल कर दिया और इसको भी नल कर दिया। अब आप बोलोगे कि आपने तो बताया था भी पीछे कि जब मैं किसी को डिलीट करूंगा तो मैं P लिखूंगा, तो यार इसको आप P लिख लो, वो तो आपकी इच्छा है। मतलब मैंने गाइस इसको P से यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब गाइस इस हैश टेबल में सिर्फ एक की है और अगर मुझे इस की को सर्च करना हुआ तो यार मुझे पूरी की पूरी हैश टेबल को ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि गाइस जो आपका 0 वाला प्रोब नंबर था वो आपका प्रोब सीक्वेंस में सबसे आखिरी है। तो मुझे पूरे हैश टेबल में गाइस सिर्फ और सिर्फ एक की है और उस एक की को सर्च करने के लिए भी यार मुझे पूरी की पूरी हैश टेबल सर्च करनी पड़ रही है। तो यार इसकी वर्स्ट केस सर्च कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई गाइस आपकी? बिग ऑफ M। ठीक है, तो गाइस ये इसकी कुछ लिमिटेशन है कि मतलब क्या दिक्कत है इसमें। अगर मैं सिंपल आपके ओपन एड्रेसिंग मतलब बिल्कुल सिंपल यूज करता हूँ तो गाइस उसमें आपकी क्या क्या दिक्कत है मैंने आपको गाइस वो सब चीज बता दी है। अब गाइस आपकी जो ये ओपन एड्रेसिंग का कंसेप्ट है ये गाइस आपका 3 टाइप्स में डिवाइड है, मतलब जो आपके प्रोबिंग वाला कंसेप्ट है। गाइस इसमें सबसे पहला है आपका लीनियर प्रोबिंग। गाइस लीनियर प्रोबिंग में क्या करते हैं, अब तक हमने क्या देखा कि जब मैं किसी एक की पर एक ही फंक्शन को, एक ही हैश फंक्शन को बार बार अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे कोई भी रैंडम वैल्यू मिल रही है पर डिफरेंट मिल रही है। इसमें क्या होगा गाइस, लेट सपोज इसमें गाइस आपकी हैश टेबल की इंडेक्स 0 से 5 के बीच में है, 0 1 2 3 4 5। गाइस लीनियर प्रोबिंग क्या बोलता है कि अगर आपने सबसे पहले किसी की पर हैश फंक्शन अप्लाई करा और आपकी गाइस इंडेक्स निकल कर आई वहां पर लेट सपोज 3 और आपकी गाइस 3 पे अगर पहले ही कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो आप जस्ट उससे अगले इंडेक्स पर जाओगे और वहां पर देखोगे, मतलब 4 पे। अगर 4 भी खाली नहीं है तो फिर 5 पे, अगर 5 भी खाली नहीं है तो गाइस दोबारा आप 0 पे जाओगे, देन 1 पर और 2 पर। कब तक चलेगा गाइस? जब तक वैल्यू आपकी इससे छोटी है। ठीक, मतलब लीनियर प्रोबिंग गाइस सीधा बोलता है
कि जब आप किसी की पर अपना हैश फंक्शन अप्लाई कर रहे हो और अगर उस हैश फंक्शन को अप्लाई करके आपकी जो प्रोब नंबर आपको मिल रहा है अगर उस इंडेक्स पर गाइस कोलिजन हो रहा है तो आप जस्ट उससे अगले इंडेक्स पर देखो, अगर उससे भी हो रहा है देन जस्ट उससे अगले इंडेक्स पर, मतलब आप हमेशा लीनियरली मतलब आगे बढ़ते रहोगे अपनी हैश टेबल में। ठीक है, तो गाइस ये कंसेप्ट आपका लीनियर प्रोबिंग का। गाइस काफी इंपॉर्टेंट है लीनियर प्रोबिंग। अभी गाइस आपको काफी सिंपल लग रहा है बट इसकी भी कुछ लिमिटेशन है लीनियर प्रोबिंग की, उसको गाइस मैं आपके अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आप खुद सोचो यार कि लीनियर प्रोबिंग में ऐसी क्या दिक्कत है जो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी कुछ डिसएडवांटेज या इसकी कुछ लिमिटेशन है। थोड़ा सोचो, थोड़ा ट्राई करो, देन गाइस इसको मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि लीनियर प्रोबिंग की डिसएडवांटेज क्या है, और गाइस साथ साथ लीनियर प्रोबिंग के ऊपर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं आपके कम्प्लीट एग्जाम में गाइस उनको डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके ऊपर गाइस आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो गाइस इस वीडियो को इतने रखते हैं, इतना आप इन सबको ध्यान से समझें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।